समंदर की उन गहराइयों में जहां रोशनी भी डरकर लौट जाती है, एक शहर आज भी सांस ले रहा है। और कहते हैं उसका हर पत्थर, हर दीवार दुनिया के अंत की एक अनसुनी कहानी फुसफुसाती है। समुद्र का सन्नाटा, अरब सागर के शांत सतह के नीचे एक अनजान अंधेरा फैला है। यहीं कहीं इतिहास का सबसे रहस्यमय शहर द्वारिका सोया हुआ है। कहते हैं इसे भगवान कृष्ण ने बसाया और फिर एक दिन समंदर इसे अपने साथ ले गया। पहली खोज साल 1980। वैज्ञानिक जब पहली बार इस क्षेत्र में उतरे, उनके सामने जो उभरा उसने पुरातत्व की दशकों पुरानी समझ को चुनौती दे दी। पत्थर की दीवारें, सीधी तराशी हुई गलियां, जैसे कोई प्राचीन शहर अचानक समय से बाहर गिर पड़ा हो। प्राचीन आहटें, विशेषज्ञ बताते हैं ये संरचनाएं 5000 साल से भी अधिक पुरानी हो सकती हैं। पर इतना विकसित शहर उस युग में कैसे बना? क्या ये वही द्वारिका थी जो महाभारत के पन्नों में अमर है? रहस्यमयी संकेत। गहरे पानी में मिले कुछ शिलालेख अब तक किसी भाषा में पूरी तरह पढ़े नहीं गए हैं। उनके निशान किसी उन्नत लेकिन खोई हुई सभ्यता का एहसास कराते हैं, मानो वे चुपचाप किसी भूले हुए सत्य की ओर इशारा कर रहे हो। कृष्ण का शहर या कुछ और? शोधकर्ताओं की राय बटी हुई है। कुछ इसे कृष्ण की नगरी मानते हैं और कुछ कहते हैं कि ये उससे कहीं पुरानी सभ्यता का अवशेष है। लेकिन रहस्य ये है कि हर खोजा गया पत्थर किसी अदृश्य धागे से कृष्ण की कथा से जुड़ जाता है। डूबा हुआ रास्ता, एक लंबा शांत पत्थर का मार्ग अंधेरे में खो जाता है। उसका अंत आज तक नहीं मिला, मानो शहर अपने रहस्यों को खुद छुपाए बैठा हो। रहस्यमयी शक्ति। डाइवर्स बताते हैं इस क्षेत्र में कंपास अक्सर काम करना बंद कर देता है। दिशाएं बदल जाती हैं, ध्वनियां दब जाती हैं। क्या ये सिर्फ वैज्ञानिक घटना है या पानी के नीचे कोई अनदेखी शक्ति अब भी सक्रिय है? अंतिम द्वार। समुद्र की रेत में आधा दबा एक विशाल पत्थर का द्वार, मानो किसी भूले हुए शहर का हृदय छुपाए बैठा है। कहा जाता है उसके पार ही द्वारिका का सच छिपा है, पर आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंच सका। शायद द्वारिका वास्तव में मिली थी और शायद वो सिर्फ अपनी झलक दिखाकर फिर गहराई में खो गई। सच क्या है ये समंदर जानता है, और उसके भीतर छुपी वो खामोशी जिसे हम अब तक सुन नहीं पाए हैं।